आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मलकापुर शहर नगर परिषद के अंदर नगर सेवकों की चिट्ठियां उठी है, सब वार्डों की, SC ST OBC की जो चिट्ठियां उठी है ओपन की। नगर अध्यक्ष की चिट्ठी उठने के बाद में अब नगर सेवकों की भी चिट्ठी उठ गई है। इसका मतलब ये क्या राजकारण गर्मा गया है मलकापुर शहर का। अब हर पार्टी के लोग टिकट की रेस में रहेंगे, भागदौड़ करेंगे। कुछ अपक्ष के नगर सेवक रहेंगे। इलेक्शन लड़ने का सबको अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन हमारा खास तौर से मलकापुर शहर की और उससे भी ज्यादा खास तौर से पारपेट की आम जनता से हमारी एक अपील है। हम हमारे शब्द की गूंज न्यूज बेबाक खबर के माध्यम से आम जनता तक के एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, एक अपील करना चाहते हैं। बरसों से आप लोग नगर सेवकों को, नगर अध्यक्ष को, आमदार को, खासदार को वोट दे रहे हैं। वोट देने के बाद में भी आपका एरिया जैसी के वैसी है, ना वहां कोई विकास है, ना कोई सरकारी योजना, चाहे नगर सेवक हो, चाहे नगर अध्यक्ष हो, चाहे आमदार हो, किसी ने भी आपको सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिश नहीं की। खास तौर से अगर देखा जाए तो जैसे घरकुल जैसी योजना, मलकापुर शहर में बरसों से घरकुल जैसी योजना आ रही है, बहुत से लोगों को मिल रहा है। अभी फिलहाल में कुछ नौजवानों ने भागदौड़ करी, कुछ लोग खुद गए नगर परिषद तक के और वो लोगों ने वहां पर डॉक्यूमेंट जमा किया और उनके कुछ घर पास हुए। ये आम जनता ने खुद मेहनत की और उनके घर पास हुए। हमारा मलकापुर शहर की आम जनता से और खास तौर से पारपेट की आम जनता से ये कहना है और ये अपील है कि अब नगर सेवकों की भी चिट्ठियां उठ चुके हैं। इलेक्शन शायद बहुत जल्दी तारीख डिक्लेयर हो सकती है। अब आएंगे आपकी चौखट के ऊपर ऑटो की भीख मांगने वाले नगर सेवक। वो आपके एरिया में आके आपके एरिया के कुछ बरसाती सिदोड़ों को हाथ में लेके या उनके कुछ दलालों को हाथ में लेके आप तक के उनका मैसेज पहुंचाएंगे कि हम ये पार्टी से खड़े हैं, हमारी ये निशानी है। हम जो बता रहे हैं बार बार कि हम अपील करना चाहते हैं पारपेट की आम जनता से कि आपकी चौखट पे जब भी अगर कोई नगर सेवक वोट मांगने के लिए आए तो आप उनसे ये सवाल करो, क्या हम चंद सिक्कों में अपना जमीर बेचने वाले लोग नहीं हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको अगर हमारे वोट होना तो सबसे पहले आप हमारे जन्म दाखले, जो आज हमारी मावा बहनें नगर परिषद के अंदर हम देख रहे हैं कि 2-3 महीने से संलग्न नगर परिषद के अंदर इतनी गर्दी है और खास तौर से लेडीज, क्योंकि आदमी बेचारे काम पे जाते हैं तो लेडीज को आना पड़ रहा है जन्म दाखलों के लिए। नगर सेवक का मतलब क्या है? अगर नगर सेवक तुम्हारे पास वोट मांगने के लिए आए तो उनको बोलो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे जन्म दाखले बना के लाके दे दो। आप हमें जो योजना आती है सरकारी, वो योजना के बारे में बताओ। आपका जो कार्य है नगर सेवक बनने के बाद में हम आपको वोट देते हैं, आप चुन के आते हैं और उसके बाद में हमें भूल जाते हैं। हर वार्डों का हाल बुरा है। पारपेट के अंदर MACB बोर्ड से लेकर, जैसे हमने हमारी पिछली न्यूज में बताया था कि MACB बोर्ड से लेके, राशन कार्ड से लेके, निराधार से लेके तो जन्म दाखले तक के आम जनता पारपेट की बहुत परेशान है। हम तो खास तौर से हमारे चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करेंगे, मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे कि बरसों से हमारे सोए हुए समाज को इन्होंने जगा दिया डॉक्यूमेंट के नाम पर। डॉक्यूमेंट जरूरी है, जन्म दाखले जरूरी है, स्कूल की TC जरूरी है, बहुत सी चीजें ऐसी है जो इंसान को जरूरी है। हम हिंदुस्तानी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हिंदुस्तानी होने के साथ साथ में अगर हम पासपोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं तो वहां जन्म दाखले की, स्कूल की TC की जरूरत पड़ती है। लेकिन बहुत से लोगों के पास में जन्म दाखले लिखाए हुए थे लेकिन लाए हुए नहीं है, स्कूल के अंदर पड़े हुए हैं लेकिन TC लाए हुए नहीं है। तो सरकार के ये कदम उठाने से आज मुस्लिम समाज अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करने में लगा है। हम ये कहना चाहेंगे खास तौर से इलेक्शन को लेकर नगर सेवकों के बारे में कि आम जनता ने, नगर सेवक जब उनकी चौखट पे वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनसे कहना चाहिए कि आप हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में क्या करेंगे।
जरा सी बारिश आती है तो आम जनता के घरों में पानी घुस जाता है। इलेक्शन कुछ आज नहीं आया, नगर सेवक कुछ आज वोट मांगने के लिए नहीं आ रहे, नगर सेवक हमेशा वोट मांगने के लिए आ रहे। ये आम जनता हमेशा उनको वोट दे रही है, लेकिन वोट देने के बाद में भी वो नगर सेवक चुन के आने के बाद में वो आम जनता की तरफ पलट के नहीं देखते हैं। तो आम जनता से हम जो हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं और बार बार अपील कर रहे हैं कि आम जनता ने अब नहीं, कुछ तो तुम्हारा भविष्य तो हो गया, लेकिन तुम्हारी आने वाली नस्ल के भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हारे एरिया के विकास के बारे में सोचो, तुम्हारे बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचो। ये सब सोचकर ऐसा नगर सेवक चुनो। पार्टियां वाले तो बहुत आएंगे, जैसे हमने पिछली न्यूज में बताया था चाचा चौधरी के बारे में और नगर अध्यक्ष के बारे में भी बताया था कि नगर अध्यक्ष अगर कोई भी हो तो पारपेट एक बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर बहुत वोटिंग है, तो हर नगर अध्यक्ष और आमदार को यहाँ की वोटिंग की जरूर पड़ती है। लेकिन वोट लग जाने के बाद में वो लोग पारपेट की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, ना ही पारपेट वालों के फोन उठाते हैं, ना ही पारपेट के कोई काम करते हैं। नगर सेवक का मतलब क्या है? आम जनता नगर सेवक को काहे के लिए चुन के देती है कि आम जनता रोजी रोजगार के लिए, मेहनत मजूरी करने के लिए सुबह से शाम तक के काम के ऊपर जाती है और वो आने के बाद में वो मेहनत मशक्कत का पैसा अपने बच्चों के शरीर में डालती है, रिश्के हलाल जिसको बोला जाता है। नगर सेवक को इसके लिए चुन के दिया जाता है कि ये नगर सेवक जो एरिया से चुन के आया वो एरिया के विकास के काम करेगा, वहाँ की मूलभूत सुविधाओं के ऊपर ध्यान देगा, वहाँ के लोगों के आधार कार्ड जैसी सुविधाओं पे ध्यान देगा, वहाँ के लोगों के जन्म दाखिले जैसी सुविधाओं के ऊपर ध्यान देगा, वहाँ के लोगों के हॉस्पिटल जैसी, पीने के पानी जैसी, नालियों की साफ सफाई जैसी या स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं के ऊपर ध्यान देगा या रोडों के कामों के ऊपर ध्यान देगा। इसके लिए नगर सेवक को चुन के दिया जाता है। हम आम जनता से फिर ये अपील करना चाहेंगे शब्द की गूंज न्यूज बेबाक खबर की ओर से कि आप लोग मेहरबानी करके जागो, जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत से पार्टियों को आपने वोट दिया है, बहुत से पार्टियों के नगर सेवक चुन के आए हैं, लेकिन काम किसने किया? आपकी ऊपर जब मुसीबत आई थी देश के अंदर थी, वो पूरी मुसीबत निश्चित आप पर नहीं थी, पूरे देश में थी। कोरोना जैसी महामारी, कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी आपको सपोर्ट किसने किया? आपके घर घर आके राशन आपको किसने पहुंचाया? वो लोगों को भी आपने ध्यान में रखना चाहिए। अभी आंधी तूफान आया, आंधी तूफान के अंदर 15 से 20 दिन होते हुए आ रहे हैं। 15 से 20 दिन होने के बाद में भी जो गरीबों के घरों का सर्वा हुआ, वो लोगों को आज तक के उसकी नुकसान भरपाई नहीं मिली। उसके विषय के ऊपर शिवसेना उबाटा के जिला उपाध्यक्ष गजानन ठोसर, इन्होंने आज खुद निवेदन दिया और हमें भी बुलाया था, हम वहां पहुंचे थे, हमने उसकी न्यूज बनाई। उन्होंने नुकसान ग्रस्त पूरे तालुके में जो लोगों का नुकसान हुआ आंधी तूफान से, बारिश से, वो लोगों के नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने निवेदन दिया और उन्होंने इशारा भी दिया तहसील के अंदर कि अगर हमारी ये निवेदन के ऊपर अगर एक्शन नहीं लिया गया या हमारे ये निवेदन के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। इसके बाद में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये गजानन ठोसर है जिन्होंने मलकापुर शहर के खास तौर से पारपेट के अंदर 2 नंबर की स्कूल के पास में के लोग जब उनके पास गए तो उन्होंने वो लोगों की फरियाद सुनने के बाद में एमएसपी बोर्ड पहुंचे और वहां पर अधिकारियों से बातचीत की, वो भी न्यूज हमने लगाया था। और वो 2 डीपीआर वहां पर बैठी, जबकि 5-6 साल से वहां के लोगों को तकलीफ थी। तो जब बाहर के लोग जो किसी पद पर नहीं है, सिर्फ एक पार्टी के उस वक्त शहर अध्यक्ष थे और अभी जिला उपाध्यक्ष बने हुए, उनके कहने के ऊपर ये काम हो रहा, तो बरसों से हमारे वोट लेके जाने वाले, हमारे नाम पर अपना नाम चमकाने वाले, हम जिन्हें ताज पहनाते हैं सर पर वोट देकर, वो लोगों का भी तो फर्ज बनता है कि हमारी तरफ ध्यान दे। नगर सेवक चुनना है, अब पारपेट की आम जनता को तो कैसा चुनना है, नगर सेवक भी बेदाग होना चाहिए। हमने तो देखा है अभी कि जिनके खुद के परिवार के अंदर उनकी इज्जत नहीं है, वो लोग भी लीडर बन के घूम रहे हैं, वो लोग भी चौकों के अंदर बैठ के बातें कर रहे हैं। खैर वो उनका मसला है, क्योंकि संविधान ने सबको अधिकार दिया है इलेक्शन लड़ने का। इलेक्शन लड़ने के लिए आज जैसी नहीं चिट्ठी उठी, हम लोग खुद वहां मौजूद थे, हमने देखा है, हमने उसकी वहां पर वीडियोग्राफिंग भी की है। लेकिन जब बाहर निकले तो पारपेट से खास तौर से मुस्लिम समाज के नौजवान लोग, उनके अंदर इलेक्शन लड़ने की इतनी इच्छा है कि वो हर इंसान ये कह रहा है कि हमको खड़े रहना है, हमको खड़े रहना है। खड़े रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आम जनता के कामों के ऊपर खड़ा जो उतरेगा, आम जनता से जो मेल मिलाप करेगा, आम जनता के सुख दुख में जो दौड़ेगा, आम जनता के रात दिन इतना बड़ा एरिया रहता है नगर सेवक का। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नगर सेवक ने पूरे एरिया को खुश करना चाहिए,
क्योंकि अगर 100 लोग अगर साथ में है तो पूरे 100 लोगों को इंसान खुश नहीं कर सकता, उसमें से कुछ लोग नाराज भी होते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में जो भी नगर सेवक आएंगे उनसे भी हम अपील करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने एरिया के तरफ ध्यान देकर आम जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन तक के पहुंचाना चाहिए। मैं शब्दों की गूंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन ईसा शेख के साथ, मलकापुर।